हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजे स्पेस स्टडी में। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ज्योमेट्रिक टॉपिक। ठीक है, मैंने अभी तक इसमें 2 क्लास ले लिया हूँ। ठीक है, आज क्लास थ्री है। आज हम पढ़ेंगे ट्राइंगल के बारे में। ठीक है, ट्राइंगल की कुछ पहले बेसिक बात हम जानेंगे। ठीक है, 1-2 पॉइंट, फिर उसके बाद उस पर हम क्वेश्चन करेंगे जितना एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, उस पर क्वेश्चन करेंगे। फिर उसके बाद ट्राइंगल कितने टाइप होते हैं, टाइप को पढ़ेंगे, फिर टाइप के ऊपर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ट्राइंगल मैंने थोड़ा कुछ बताया था मैंने इसके प्रीवियस वीडियो में कि जिसकी 3 भुजा हो, ऐसा चित्र जिसके 3 वर्टेक्स हो, ये वर्टेक्स कहलाते हैं। जैसे ए बी सी, जिसके 3 वर्टेक्स हो और 3 भुजा हो। जैसे भुजा ए मान लेते हैं, ए के सामने मान लेते हैं ए बी और सी, 3 भुजा हो, उसको क्या बोलते हैं? ट्राइंगल बोलते हैं दोस्तों। और ट्राइंगल का प्रत्येक कोण कितना होता है दोस्तों? ट्राइंगल के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। मानते हैं कोण से अल्फा, कोण बीटा और कोण गामा। तो अल्फा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तीनों योग कितना होता है? 180 रुपये, सॉरी 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री। ओके, अब इस मेथड पे 180 पे कितने क्वेश्चन बनते हैं, पहले आइए उस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, उसके बाद एक और पॉइंट देखेंगे। ठीक है, उस पर क्वेश्चन करेंगे, फिर चलेंगे टाइप ऑफ ट्राइंगल के, ट्राइंगल का टाइप पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा ट्राइंगल के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन को पढ़िए और उसको सोल्व करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन पढ़िए, क्या बोल रहा है? त्रिभुज ABC में कोण ए प्लस कोण बी कितना है? 118 डिग्री। कोण ए प्लस कोण सी 96 डिग्री। तो कोण ए का मान हमसे पूछा है। ठीक है, ट्राइंगल ABC में मान लेते हैं, चित्र मत बनाइए, चित्र बनाने का कोई मतलब नहीं है। ABC के ए प्लस बी कितना दिया है? कोण ए प्लस कोण बी कितना है दोस्तों? 118 डिग्री, 118 डिग्री। और कोण ए प्लस कोण सी कितना दिया है? कोण ए प्लस कोण सी 96 डिग्री, 96 डिग्री। हमसे यहाँ पूछा क्या है? कोण ए का मान पूछा है हमसे, कोण ए का मान पूछा है। ऐसा करिए, इसको मान लीजिए समीकरण 1, इसको मान लीजिए समीकरण 2। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, दोनों को क्या करिए? एक ऐड कर दीजिए। तो समीकरण ए प्लस समीकरण 2 ऐड करने पे क्या होगा? ये 2 बार आ जाएगा। कोण ए प्लस कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी कितना है हो जाएगा दोस्तों? ऐड करेंगे तो 8 6 14 को 4 हासिल हो जाएगा 1, और 10 1 11 और 1 12, 214। दोस्तों हमको पता है कि ट्राइंगल के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। मानते हैं कोण ए तो यहाँ एक बचा, लेकिन यहाँ देखिए कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, तीनों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। क्या होता है? 180 डिग्री। तो क्या हम यहाँ लिख सकते हैं कोण ए प्लस 180 डिग्री बराबर 214। तो कोण ए बराबर, कोण ए हमसे पूछा है, तो कोण ए बराबर कितना हो जाएगा? ठीक है, 180 डिग्री है, तो 180 किधर भेज देंगे? तो कहते हैं 214 माइनस 180। तो कोण ए बराबर हो जाएगा कितना? 4 और 21 में 4 3। तो कोण ए बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? 34 डिग्री। कोण ए बराबर कितना हो जाएगा? 34 डिग्री हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा पढ़िए। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने है, पढ़िए क्या बोल रहा है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, ट्राइंगल त्रिभुज ABC में A प्लस बी 96 डिग्री है, 65 डिग्री है। कोण ए प्लस कोण बी कितना है? 65 डिग्री। ओके, और कोण बी प्लस कोण सी, कोण बी प्लस कोण सी कितना है? 140, 140। हमसे यहाँ पूछा क्या है? कोण बी का मान हमसे पूछा है। ठीक है, कोण बी हमसे पूछा है। ठीक है, निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐड कर दीजिए, एक मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? कोण ए, ऐसा करें बी को एक साइड ले लीजिए, बी को बाहर ले लीजिए, एक बी को, तो कोण बी
वही क्वेश्चन सेम जो अभी मैंने कराया, प्लस कोड ए प्लस कोड बी प्लस कोड सी, कितना है, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, सी है ये 5 और 20, 14 6 कितना हो जाएगा 20, मतलब 205। 205 तो हमको पता है कि तीनों कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो कोण ए प्लस कोण बी कोण सी कितना हो जाएगा दोस्तों 180 डिग्री। तो कोण बी प्लस 180 डिग्री बराबर हो जाएगा 205। तो कोण बी बराबर, इसको इस बार भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 205 माइनस 180 कितना हो जाएगा 5 और 2। तो कोण बी कितना हो जाएगा दोस्तों 25 डिग्री। कोण बी कितना आ जाएगा हमारा 25 डिग्री, राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए ऑप्शन नंबर 2 में आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। अगला क्वेश्चन पढ़िए, आपके सामने है दोस्तों। याद रखिएगा जितना मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ इनफ है सीजीएल के लिए, ठीक है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी जरूर करिएगा, ठीक है भाई, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और हम भी थोड़ा और अच्छे से अच्छा क्वेश्चन आपको कराएं। चलिए क्वेश्चन पढ़िए अगला। ट्राइंगल ए बी सी में कोण ए प्लस हाफ ऑफ कोण बी प्लस कोण सी 144 डिग्री है, तब 140 डिग्री है, तब कोण बी का मान क्या है। देखिए कोण ए प्लस हाफ ऑफ कोण बी प्लस कोण सी कितना है 140 डिग्री, ठीक है 140 डिग्री है। मान लेते हैं समीकरण, इसको 1 मान लेते हैं। और दोस्तों हमको पता है कि कोण के ट्राइंगल के तीनों कोणों का मान कितना होता है 180। ट्राइंगल के तीनों कोणों का मान कितना होता है 180 होता है। तो मान लेते हैं कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है। मान लीजिए समीकरण 2। अब ऐसा करिए कि 2 में से 1 को घटाइए, समीकरण 2 माइनस 1 करने पे, समीकरण 2 माइनस 1 करने पे 2 को 1 घटाएंगे, क्योंकि बड़ा है ना 180 बड़ा है, चाहे छोटा है तो बड़े से छोटा घटाएंगे ना। इसको घटाइए तो कितना बचेगा 40। यहाँ से देखिए इसको घटाएंगे तो ए से 1 कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस कट जाएगा। और कोण बी में से हाफ कोण बी घटाएंगे, फिर कोण बी में से हाफ कोण बी घटाएंगे तो कितना बचेगा हाफ, कितना बचेगा दोस्तों हाफ कोण बी बचेगा, ठीक है, माइनस करने पे। और यहाँ कितना बचेगा 40, यहाँ बचेगा 40। तो कोण बी कितना हो जाएगा, 2 जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कोण बी कितना हो जाएगा दोस्तों 80। हमसे पूछा क्या है, यहाँ से बी ही पूछा होगा। कोण बी का मान कितना हो जाएगा 80 डिग्री। 80 डिग्री हमारा राइट आंसर हो जाएगा, नोट करिए, ठीक है। आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा भाई। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए अगला क्वेश्चन। कोण ए कामा कोण बी कामा कोण सी त्रिभुज के तीनों कोण ए रेशियो कोण बी रेशियो कोण सी कितना है 2:3:7। तब सबसे छोटा कोण हमसे पूछा है। देखिए तीनों कोण कितना है, कोण ए रेशियो कोण बी रेशियो कोण सी कितना है 2:3:7, 2:3:7 है, ठीक है दोस्तों। ये क्या है रेशियो में, रेशियो को हम परफेक्ट बनाने के लिए क्या करते हैं, एक कांस्टेंट लगाते हैं एक्स, एक एक्स कांस्टेंट लगा दीजिए, इससे परफेक्ट हो जाता है, ठीक है। अब हमको पता है कोण के तीनों ट्राइंगल के तीनों कोणों का मान कितना होता है 180 डिग्री। तो 2x प्लस 3x प्लस 7x कितना हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 3 2 5 7 5 12, 5 7 12, 12x मान कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 12, 1 कम 12 बचे कितना 6, 12 पंजे 60। तो x मान कितना हो जाएगा 15 डिग्री, x मान कितना हो जाएगा 15 डिग्री। हमसे पूछा है सबसे छोटा है ना ये क्वेश्चन, सबसे छोटा कोण क्या है 2x है। तो 2x मान रख देंगे 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 30। सबसे छोटा कितना हो जाएगा 30 डिग्री, हमारा राइट आंसर आ जाएगा 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर आपको
एक में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला पढ़िए। क्वेश्चन 5 आपके सामने है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सॉल्व करिए। क्वेश्चन 5 पढ़िए। ट्राइंगल ABC में कोड A रेशियो कोड B रेशियो कोड C मान कहता है 2:3:4। AB के समांतर एक लाइन CD है, तो कोड ACD हमसे पूछा है। पहले तो हम परफेक्ट रेशियो पहले निकालते हैं। रेशियो पहले निकालिए। कोड A रेशियो कोड B रेशियो कोड C कितना है, 2:3:4। 2:3:4 क्या है, रेशियो में है। इसको परफेक्ट बनाने के क्या करते हैं, एक एक एक्स कांस्टेंट लगा लेते हैं। ठीक है, हमको पता है इनके योग का मान कितना होता है, ट्राइंगल के तीनों का मान 180 होता है। इसको जोड़ देंगे, इसको जोड़ दे कितना हो जाएगा, 180 के बराबर हो जाएगा। 3 2 5 5 4 9, तो 9x बराबर कितना हो जाएगा, 180। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 20। x बराबर कितना है दोस्तों, 20 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, x बराबर 20 डिग्री आएगा। तो मतलब कोड ए का मान कितना है, 2x। तो कोड ए बराबर कितना है, 2x। मतलब x की जगह 20 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। ए हो जाएगा 40 डिग्री। कोड बी कितना हो जाएगा, कोड बी के मतलब 3x। x की जगह 20 रखे थे, 30 दूना 60। तो 3 × 20 कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। और कोड सी कितना है, 4x। 4 × 20 कितना हो जाएगा, 4 दूना 80। 80 डिग्री। ठीक है, 80 डिग्री। अब हमसे पूछा है कि AB के समांतर है एक लाइन CD। पहले ट्राइंगल बना लीजिए ABC। ट्राइंगल ABC बोला है AB के समांतर है CD। AB के समांतर है CD, समांतर मतलब यहाँ AB के समांतर है CD। ओके, हमसे पूछा है कि कोड ACD बताइए। कोड AC जगह है ना, हमसे कोड ACD पूछा है। मतलब कोड ACD डी है, ए हमसे पूछा है। तो हमको पता है कोड ए का मान कितना है, 40 डिग्री। कोड ए का मान हमको पता है कितना है, 40 डिग्री। और दोस्तों मैंने बताया था कि अल्टरनेट अपोजिट एंगल, जब भी आपको जेड का शेप देखने को मिले, दो पैरेलल लाइन में, दो समांतर लाइन में जब भी आपको जेड का शेप देखने को मिले, तो इस एक कोड इसके अपोजिट कोड के बराबर होगा। मतलब जैसे कि देखिए जेड का शेप देखने को मिल रहा है ना, जेड का शेप देखने को मिल रहा है, जेड का शेप आपको नजर आ रहा है। तो अगर ये 40 है तो यहाँ भी 40 हो जाएगा। ठीक है, ये 40 है अल्टरनेट अपोजिट एंगल से। मैंने बताया पिछले वीडियो में, अगर आप नहीं देखे अभी तक जाकर देख लीजिए। अल्टरनेट अपोजिट से ए 40 तो ये भी 40 हो जाएगा। तो मतलब हम कह सकते हैं कोड ACD कितना हो जाएगा, 40 डिग्री हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए। आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। दोस्तों जितना मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ सब 180 प्रॉपर्टी पे है। ठीक है, ट्राइंगल तीनों कोणों का मान 180। इतना कर लेते तो आपको एकदम रट जाएगा ये। कैसे भी क्वेश्चन आपके सामने आए, कितना भी घुमाए, आप कर ले जाएंगे। फिर इसके बाद हम लोग टाइप ऑफ ट्राइंगल पढ़ेंगे, ट्राइंगल के प्रकार, और उस पर कितने क्वेश्चन बनते हैं उसको कराऊंगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन पढ़िए। इन ट्राइंगल ABC में ABC 5 टाइम ऑफ ABC बराबर 5 टाइम ऑफ ACB तथा कोड BAC 3 टाइम ऑफ ACB पर ट्राइंगल बनाइए। ट्राइंगल मैं आपके सामने बनाता हूँ। ट्राइंगल ABC बोला है क्वेश्चन में ABC आप 5 टाइम ऑफ ACB तथा कोड BAC 3 टाइम ऑफ ACB। मानते हैं इसको x,
अब एक समय के लिए सी को एक्स मान लीजिए, कोड सी को एक्स मान लीजिए। अब बोला है 5 टाइम ऑफ ए बी सी, ए बी सी 5 टाइम ऑफ ए बी सी, ए बी सी, बी का 5 टाइम ऑफ बी, मतलब यहाँ हो जाएगा 5x। और आगे बोला है और कोड बी ए सी, कोड बी ए सी, बी ए सी 3 टाइम ऑफ ए सी बी, मतलब इसका 3 टाइम, यहाँ हो जाएगा 3x। ठीक है, तो हमसे पूछा क्या है, ए बी सी बराबर ए बी सी, बी हम ये पूछा हमसे, ए हमसे पूछा है, ए बी सी पूछा है। ठीक है, तो हम पता है हम लोग को कि ट्राइंगल तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो 3x प्लस 5x प्लस x कितना हो जाएगा 180। तो 5 3 8 1 9, 9x बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो 9 3 8 मतलब x बराबर कितना हो जाएगा 20 डिग्री, x बराबर 20 डिग्री आ गया। हमसे पूछा है ए बी सी पूछा है, तो मतलब कोण बी, ट्राइंगल ए बी सी बराबर बी का मान कितना है 5x, 5x के रखते हैं 20, तो कितना हो जाएगा 100 डिग्री। 100 डिग्री हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए 100 डिग्री। ऑप्शन नंबर आपको देखने को मिल जाएगा 3 में। दोस्तों ये सब ऐसे क्वेश्चन है, आपको पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हालांकि मैं अभी स्टार्ट किया हूँ, बेसिक है तो मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, लेकिन सब ऐसे क्वेश्चन है कि आपको पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है। आपकी प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए कि बस क्वेश्चन को देखें और उसका आंसर टिक करें, ऐसे क्वेश्चन है सब। लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ तो मैं लिख के बता रहा हूँ, ये सब लिखने के लिए नहीं है। ठीक है भाई, चलिए अगला पढ़िए क्वेश्चन। अब हेडिंग डालिए एक, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल मतलब बाह्य कोण। ठीक है भाई, देखिए ये भी मैंने आपको बताया पिछले वीडियो में, लेकिन बताता हूँ और इस पे क्वेश्चन में कराता हूँ आपको। एक ट्रायंगल आपके सामने ए बी सी, आपके सामने एक ट्रायंगल बनाता हूँ ए बी सी। ठीक है, सी मान लेते हैं इसको, यहाँ पे मैं बी सी को थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ, मान लेते हैं एक कोण है अल्फा, इसको मान लेते हैं बीटा, इसको मान लेते हैं गामा। ओके, और इसको मान लेते हैं इसकी वाह एक्सटीरियर मतलब वाह कोण ए सी डी मान लेते हैं, इसको डी तक बढ़ाया जाता है बी सी को। तो ए सी डी ये क्या है वाह कोण, मान लेते हैं इसको एक्स। तो हमसे पूछेगा कि यहाँ बताइए यहाँ कौन सा कोण, इसका मान क्या होगा, एक्स मान हमसे पूछेगा। तो दोस्तों एक बात याद रखिएगा कि एक्स वाह कोण हमेशा इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है। ठीक है, वाह कोण अपने इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है, मतलब एक्स मान कितना हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, इसी तरह मैं आपसे पूछता हूँ यहाँ बताइए यहाँ कौन सा कोण बनेगा, इसका मान बताइए। इसको छोड़ देंगे, इसके अपोजिट कौन सा कोण है बीटा प्लस गामा, इसका योग ही यहाँ बनेगा, मतलब बीटा प्लस गामा। इस तरह यहाँ बताइए यहाँ कौन सा कोण बनेगा, तो इसको छोड़ दीजिए, इसके अपोजिट क्या है, इसके इंटीरियर अपोजिट अल्फा प्लस गामा, तो अल्फा प्लस गामा होगा। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे यहाँ तक। ठीक है भाई, तो वाह कोण क्या बनता है, वाह कोण का मान इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन करते हैं, इस पे क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, पढ़िए आपके सामने पहला क्वेश्चन है। आपके सामने पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ट्रायंगल ए बी सी की भुजा ए बी को बिंदु डी तक बढ़ाया जाता है। ट्रायंगल चित्र बनाते हैं साथ साथ। ट्रायंगल ए बी
बी सी, बोला है बी सी को डी तक बढ़ाया जाता है, बी सी को डी तक बढ़ाया जाता है। यदि ए सी डी, कोण ए सी डी कितना है, 120 डिग्री है, 120 डिग्री है, तथा ए बी सी बराबर हाफ हाफ सी ए बी, अगर ये एक्स है, ये क्या हो जाएगा 2x, इसका आधा ये है। ठीक है, कहने का मतलब ये है क्वेश्चन का। ठीक है, तो ए बी सी ज्ञात कीजिए। तो हमसे पूछा क्या है, ए बी सी, ए पूछा है मतलब एक्स हमसे पूछा है, एक्स निकालना है। तो दोस्तों हमको पता है कि इसका एक्सटीरियर जितना भी होता है इसके अपोजिट इंटीरियर के सम के बराबर होता है, मतलब 2x प्लस एक्स कितना हो जाएगा 120 डिग्री। तो यहाँ से 3x बराबर हो जाएगा कितना 120 डिग्री, तो x बराबर कितना हो जाएगा 40 डिग्री। तो x का मान हमको पूछा है यही हमारा निकल के आ गया 40 डिग्री। ठीक है, 40 डिग्री देख लीजिए, ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा, देखिएगा 2 में। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। समझ में आ रहा है ना भाई, पढ़िए अगला क्वेश्चन। ट्रायंगल ए बी सी में ए बी बराबर ए सी, ट्रायंगल ए बी सी में ए बी सी में ए बी बोला है ए बी बराबर ए सी। दोस्तों मैं इसका कंसेप्ट अभी आगे बताऊंगा, बस आप इतना जान लीजिए कि अगर दो सामने की भुजा का बराबर है, दो भुजा का बराबर है, तो इनके सामने का कोण भी बराबर होगा, इसके सामने का कोण भी बराबर होगा। अगर भुजा बराबर है तो इसके सामने का कोण ए बी और ए बी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। बस अभी तक के लिए आप इतना जान लीजिए। ठीक है, तो अगर यहाँ x है तो यहाँ भी x होगा। अब देखते हैं आगे मान दिया क्या है इसमें। ठीक है, यहाँ अगर x है तो यहाँ भी x हो जाएगा। आगे बोलिए देखिए, और बी ए सी 40 डिग्री है, बी ए सी मतलब ये 40 डिग्री हमको दिया है, ए हमको 40 डिग्री दिया है। तो बी का वाय कोण क्या है, बी का वाय कोण मतलब ए हमसे पूछा है। ठीक है, तो हमको पता है। ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से मान निकालते हैं x का, क्योंकि हमको पता है कि यहाँ जो भी वैल्यू आएगी इन दोनों के सम के बराबर होगी। ठीक है, तो पहले हम x मान निकालते हैं, तो कितना हो जाएगा 40 प्लस 2x कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा ना। तो कितना हो जाएगा 2x बराबर 40 को इस पर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा 140। तो x बराबर कितना हो जाएगा 70, x बराबर आ जाएगा 70। ठीक है, तो इसका मान हमारा हम लोग को निकल के आ जाएगा 70। तो हमसे पूछा है 70, ये पूछा हमसे, इन दोनों के ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो ट्रायंगल ए बी, इसको डी मान लीजिए, ए बी डी कितना हो जाएगा 70 प्लस 40 कितना हो जाएगा 110 डिग्री हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 110 हमसे पूछा है, ये हमसे पूछा है 110 आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये तो एक तरीका होगा। मैं दूसरा भी तरीका बताता हूँ, लेकिन अगले क्वेश्चन में। दूसरा तरीका क्या है मैं आपको अगले क्वेश्चन में बताता हूँ। अगला क्वेश्चन पढ़िए क्या है, ए बी सी में आधार बी सी को दो तरह बढ़ाने पर प्राप्त वाह्य कोणों का मान 120 तथा 105 है, ए का मान ज्ञात कीजिए। ए बी सी में क्या बोला है, बी सी को दोनों तरफ बढ़ाने पर, बी और सी, बी सी को दोनों तरफ मतलब इसको भी इससे बढ़ाइए, इसको भी इधर बढ़ाइए, बढ़ाने पर मान कितना, मान 120 और 105 हो जाता है। मतलब इसका दिया है 120, ए हो जाता है कितना 105 हो जाता है। तो ए का मान पूछा है हमसे, ए हमसे पूछा है। तो देखिए इसका और शॉर्ट ट्रिक जान जाइए आप। ठीक है, सिंपल कि अगर दोनों तरफ हमको दोनों वाह्य कोण का हमको मान दिया है, दोनों वाह्य कोण का मान दिया है और हमसे ए पूछा है, तब सिंपली क्या करेंगे, इन दोनों का योग करके 180 से माइनस करेंगे।
ठीक है, सिंपल बस याद रखिएगा कि अगर दोनों कोण का योग हमको दिया है, दोनों वाह्य कोण का मान हमको दिया है, ठीक है, बी और सी का वाह्य कोण का मान दिया है, हमसे ए पूछा है, कोण बी और कोण सी के वाह्य कोण का मान हमको दिया है और कोण ए हमसे पूछा है, तो सिंपली क्या करेंगे 120 प्लस 105 घटा देंगे किस में से 180 में से, 180 में से माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा 120 105 225 माइनस 180, 225 से 180 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 और 4 45। तो कोण ए हमसे ए बराबर क्या आ जाएगा, कोण ए बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों 45 डिग्री, हमारा राइट आंसर हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, नोट करिए, सिंपल सा सवाल है, कुछ है नहीं इसमें। चलिए दोस्तों, तो आज के लिए इतना रखते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। ठीक है, यहाँ मैंने आपको दो कंसेप्ट क्लियर कर दिए, एक तो ट्राइंगल के तीनों कोण का मान 180, उस पर मैंने क्वेश्चन करा दिया, एक एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल पे क्वेश्चन करा दिए। अब आगे हम लोग देखेंगे ट्राइंगल के कितने प्रकार होते हैं और उस पर कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा आप लाइक करिए, कमेंट करके बताइए और अपने फ्रेंड सब भी शेयर जरूर करिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय, टेक केयर।